हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं लाया हूँ इनकम टैक्स का सेकंड पार्ट। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि किस पे टैक्स लेवी होता है, किस पे नहीं होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। पर्सन के बारे में पढ़ा था कि कौन किस पर्सन पे भी लागू होता है प्रीवियस ईयर, ये जाने थे थोड़े बहुत। और अब हम आगे देखते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या होता है टोटल इनकम में। तो 2 क्वेश्चन अराइजेज इन द आवर माइंड रिलेटेड टू टोटल इनकम। मतलब 2 सवाल हमारे माइंड में पैदा होते हैं कि क्या होता है टोटल इनकम। तो सबसे पहला हमारा सवाल आता है हमारे माइंड में कि मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, कि टोटल इनकम का मतलब क्या है। और दूसरा सवाल ये आता है हमारे माइंड में कि हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, और कैसे कंप्यूट की जाती है, कैसे निकाली जाती है टोटल इनकम। तो इसको दोस्तों हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 के अंदर और टोटल एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आता है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे टोटल इनकम को हम क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। ठीक है, तो दोस्तों 5 हेड होते हैं जो हमारे इनकम के होते हैं। जैसे सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, पीजीबीपी हो गई। इन 5 हेड ऑफ इनकम से इनकम करते हैं, जो हमें सेक्शन 15 से लेके 59 के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम लोग प्लस करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, मतलब जो भी क्लबिंग होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ की इनकम को क्लब कर दिया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे क्लबिंग इनकम को जो हम सेक्शन 60 से लेके 65 के अंदर में पढ़ेंगे। फिर माइनस कर देंगे कोई भी सेट ऑफ, कोई भी लॉसेज वगैरह होता है उसको या तो हम सेट ऑफ करते हैं या कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये हम सेक्शन 70 से लेके 79 के अंदर पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मतलब 5 हेड ऑफ इनकम में प्लस कर देंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, और माइनस कर देंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज सेक्शन 70 टू 79 में। फिर जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा होगा ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब ये तीनों चीज़ों प्लस और माइनस करने के बाद हमारा निकल के आता है ग्रॉस टोटल इनकम जो होता है। फिर इसमें से हम डिडक्शन माइनस करते हैं। डिडक्शन मतलब जो सेक्शन 80C से लेके 80U तक होता है, उस डिडक्शन को हम ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करते हैं। तो फिर हमें निकल के आता है टोटल इनकम, इसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्लियर हो गया कि हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। अब हम आगे देखते हैं कि कॉन्सेप्ट 3 क्या होता है, प्रीवियस ईयर। जैसा कि अभी थोड़ा बहुत हमने पीछे पढ़ाया था कि प्रीवियस ईयर का क्या होता है, अब हम इसका पूरी तरह से जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 के अंदर आता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर मीन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली। प्रीवियस ईयर में मतलब ये होता है कि जस्ट पिछला साल, मतलब जिसमें फाइनेंशियल है, जिसमें हम अर्निंग करते हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो पिछला साल होता है। द असेसमेंट मतलब जो भी असेसमेंट ईयर होता है हमारा, उसके जस्ट पिछले वाला साल जो होता है वो हम फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, द ईयर इन विच, इस मतलब ये जो ईयर होता है, ये इसमें इनकम क्या की जाती है, अर्न की जाती है, इज द प्रीवियस ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर दोस्तों कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही होगा। ये कभी बिजनेस हम सितंबर में भी स्टार्ट करते हैं तो सितंबर से लेके 31 मार्च तक होगा। अगर दिसंबर में स्टार्ट करते हैं तो हम दिसंबर से लेके 31 मार्च होगा। तो हमारा मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर हो वो 1 साल पूरे 12 मंथ का हो। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आ गया। अब हम कॉन्सेप्ट 4 में देखेंगे असेसमेंट ईयर क्या होता है, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर में आता है। ठीक है, कह रहा है कि असेसमेंट ईयर मीन्स पीरियड ऑफ 12 मंथ, मतलब हमेशा असेसमेंट ईयर जो होता है ये 12 महीने का होता है। ठीक है, कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जो कमेंस ऑन द फर्स्ट डे मतलब ये 1 अप्रैल से काउंट किया जाता है। ठीक है, एवरी ईयर हर साल के एंड द एंडिंग ऑफ 31 मार्च तक, मतलब हर साल के 1 अप्रैल से काउंट करके इसको 31 मार्च तक जो 12 महीने का पूरा होता है, इसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। ऑफ द नेक्स्ट ईयर इनकम, मतलब जिस साल में हम इनकम किए रहते हैं, जिस साल में हमने अर्निंग की होती है, उसका अगला जस्ट अगला साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो होता है प्रीवियस ईयर के जस्ट अगले साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के जो होता है,
फॉर द एंड एसएससी, एसएससी मतलब जो टैक्स पे करता है, इज़ द टैक्सेबल, मतलब जो भी उसको टैक्सेबल देना होगा, जो टैक्स पे करना होगा, इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल में हम अर्निंग किए रहते हैं उसके जस्ट अगले साल में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है 12 मंथ का, उसमें एसएससी को अपने इनकम पे, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स को पे करना होता है। जिस ईयर में वो टैक्स पे करेगा उसी को कहते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे हमारा मान लीजिए कि हमने 2020 और 21 से मतलब 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में हमने अगर कोई इनकम की तो ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, और हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2020 तक। ये हमारा क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर कि प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है कि जिस साल हम अर्निंग करते हैं, अर्निंग करने के लिए कोई भी ज़रूरी नहीं कि 12 महीने का ही फाइनेंशियल ईयर हो या प्रीवियस ईयर हो, बट असेसमेंट ईयर हमारा जिस साल भी करेंगे उसके अगले साल, जैसे 2019 के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च है, 2020 के लिए 1 अप्रैल 20 से 21 तक है, और 2021-22 के लिए 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक के लिए होगा। ये होगा असेसमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई अर्निंग की, ठीक है, 10 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर 19 से लेके 31 मार्च 2020 तक में हमने कोई अर्निंग की दोस्तों, तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। और बाय द वे हमने कोई अर्निंग की 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 में कोई अर्निंग की है, तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 में इसका असेसमेंट ईयर होगा। तो क्लियर हो गया असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मतलब किस अमाउंट तक जो इनकम टैक्स होगा वो चार्जेबल नहीं होगा। तो कह रहा है कि द लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 या 2020-21 कह लीजिए, 2019-20 या 2021, ये हमारा अगर असेसमेंट ईयर है, ये अगर हमारा मतलब प्रीवियस ईयर फाइनेंस ईयर है फॉर द डिफरेंस एसएससीज, अलग अलग मतलब जो भी एसएससीज हैं एज अंडर इसमें जो आते हैं, तो उनके लिए क्या लिमिट्स होंगी टैक्स देने के, उनके लिए लिमिट होंगी टैक्स देने के। मान लीजिए कि क्या नाम है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है मेल फीमेल, RNR OR, तो ये सब इंडिविजुअल होते हैं। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो गया, HUF हो गया, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI हो गया, एंड एनी अदर आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन AJP हो गया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल के लिए क्या लिमिट्स हैं। तो इंडिविजुअल मेल फीमेल है, अगर वो 60 साल से कम का बंदा है तो 2.5 लाख के इनकम में उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा, और 2.5 लाख से 5 लाख तक के इनकम में उसको 5% का टैक्स देना होगा, और 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक के इनकम में उसको 20% इनकम देना होगा, और 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम होगा उसको 30% देना होगा। यानी 2.5 लाख तक इनकम में छूट है, और 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक के 20% है, और 5 लाख रुपए से 10 लाख तक के 20%, और 10 लाख के ऊपर 30% देना होगा। ये इंडिविजुअल केस में होगा, अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन।
अच्छा, आप सीनियर सिटीज़न के लिए क्या है, जो 60 साल के ऊपर वाले हैं और 80 साल से कम के लिए, तो उनके लिए है 2021 और 22 में कि 3 लाख तक उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 5 लाख तक उनको 5% देना होगा। 5 लाख से 10 लाख तक उनको 20% देना होगा। और 10 लाख से ऊपर जो भी सीनियर सिटीज़न अर्न करेंगे उनको 30% तक देना होगा टैक्स। ये है सीनियर सिटीज़न के लिए स्लैब रेट। और अब सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए क्या है कि सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 साल के ऊपर होते हैं उनको 5 लाख तक कमाने की छूट होती है। उनको कोई इनकम नहीं देना होगा। उनको सीधे 5 लाख से 10 लाख जब वो कमाएंगे तो 20% देना होगा, और 10 लाख से ऊपर कमाएंगे तो 30% देना होगा। ठीक है। अच्छा, अब HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को वही जो इंडिविजुअल वाला रेट लगता है, तो उनके लिए 21-22 में रेट रहेगा 2.5 लाख तक नील रहेगा, और 2.5 लाख से 5 लाख तक रहेगा 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक रहेगा 20%, और 10 लाख से ऊपर रहेगा 30%। ये हो गया HUF हो गया, और AOP हो गया, BOI हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज लेविड ऑन द इनकम टैक्स। कब हमारा सरचार्ज लगता है? जब इनकम टैक्स लेवी होता है। तो सरचार्ज इज लेविड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एट फॉलोइंग द रेट्स ऑफ टोटल इनकम ऑफ SSC, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP। मतलब इन सरचार्ज तभी लगता है जब एक्सीड मतलब जब इनकम, इन लोगों की इनकम स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर पहुंच जाती है असेसमेंट ईयर 21-22 में और प्रीवियस ईयर 20 से 21 हो। तो जब टोटल इनकम इनकी 50 लाख तक रहेगी तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा, और 50 लाख से 1 करोड़ तक रहेगा तो सरचार्ज देना होगा 10%, एंड टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ अगर होगा, 1 करोड़ से 2 करोड़, तो देना होगा 15%। ये सरचार्ज होगा HUF, AOP, BOI, AJP एंड इंडिविजुअल लोगों के लिए 2021-22 के असेसमेंट ईयर से, जिनका प्रीवियस ईयर होगा 2020-21। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्लैब रेट। आगे हम देखेंगे इसके आगे का। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक के जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इनको ध्यान से एक बार रिवाइज कीजिए, और जो वीडियो है हमारे इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।